टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन नामी एक कंपनी ने बनाया था। वो 31 मार्च 1912 को आयरलैंड के बेलफास्ट में 3 साल की तमीर के बाद समंदर के लिए मुकम्मल और तैयार था। और वो कोई आम जहाज़ नहीं था। टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे मुतासिरकुन और पुरतयुश जहाज़ था। वो भी सबसे बड़ा था, जिसकी पैमाइश 28 मीटर चौड़ा, 53 मीटर लंबा और 269 मीटर लंबी है, जो फुटबॉल के 3 शुबों की लंबाई के बारे में है। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने इन पर पहला बड़ा सफ़र तय किया, जिससे इंग्लैंड के शहर साउथैम्पटन से लोगों को न्यूयॉर्क, अमेरिका ले जाया गया। रास्ते में इन्होंने आयरलैंड में फ्रांस और क्वींसटाउन के चैबर्ग के जरिए मज़ीद मुसाफिरों को लेने के लिए टाइटैनिक मुकम्मल उन्वान आरएमएस टाइटैनिक था। कोई ख्याल है कि आरएमएस का क्या मतलब है? ये रॉयल मेल स्टीमर के लिए है। मुसाफिरों के साथ साथ जहाज़ में हरूफ, पैकेजों और दस्तावेज़ात की तकरीबन 3500 बोरी लगी। बोर्ड टाइटैनिक में 2200 से ज़्यादा अफराद मौजूद थे, जिनमें से 900 अमला के मेंबर थे। मुसाफिरों में छुट्टी बनाने वाले, कारोबारी मर्द और लोग शामिल थे जिनकी उम्मीद है कि वो अमेरिका में नई जिंदगी का बोर्ड टाइटैनिक की जिंदगी का इन्हिसार इस बात पर था कि आप कौन थे और आपके पास कितना पैसा था। पहली क्लास, सबसे अमीर लोग जहाज़ के ऊपरी हिस्से में वाक़ई पहली क्लास में सफ़र करते थे और लड़के ने किया वो अंदाज में सफ़र करते थे। वो नजरी कुशादा सूइट में सोते थे और एक वसी खाने के कमरे में मज़ेदार खाने से लुत्फ़अंदोज़ होते थे। इन्हें कैफ़े, स्विमिंग पूल, स्क्वैश कोर्ट, नाई की दुकान और पढ़ने और लिखने के कमरे जैसी बहुत सी सहूलियत तक रसाई हासिल थी। दूसरी क्लास भी मशकूक नहीं। दूसरी क्लास रहाइश में 2 या 4 बिस्तरों और सोफ़ी, असटूरीज की सहूलियत, सनक और आईना वाले कैबिन पर मुश्तमिल था। दूसरे तबके के मुसाफिर बैरूनी प्रोग्राम, आरामगाह, लाइब्रेरी और खाने के कमरे से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तीसरी क्लास की सहूलियत बहुत ज़्यादा बुनियादी थीं, लेकिन वो इस वक्त दूसरी कश्तियों पर रहने वालों से कहीं बेहतर थे। जहाज़ के नीचे वाक़ई कैबिन 10 अफराद तक सो गए और हर एक का सनक और आईना था। एक खाने का कमरा भी था जहां दिन में 3 बार खाना पेश किया जाता था, लेकिन बड़ी नीचे की तरफ। तमाम 700 थर्ड क्लास मुसाफिरों को 2 बाथ-टबों का इश्तिराक करना पड़ा। 4 दिन तक टाइटैनिक ने कोयले से चलने वाले 3 इंजनों के जरिए चलने वाले बहर ओकियानूस में अच्छी पेशरफ्त की, लेकिन इसे चलता रहना कोई आसान काम नहीं था। हर दिन जहाज़ दी 175 फायर मर्दों ने 600 टन कोयला को भट्टियों में डाल दिया, जो 100 हाथियों का वजन है। टाइटैनिक को ख्वाब के जहाज़ के नाम से भी जाना जाता था और व्हाइट स्टार लाइन ने दावा किया था कि वो हर वक्त का सबसे महफूज जहाज़ था। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वो डूब जाएगी, इसका हिल 16 अलग हिस्सों पर मुश्तमिल था। अगर 2 या इससे भी 3 हिस्सों को नुकसान पहुंचा और पानी अंदर आ गया तो जहाज़ के पास अभी भी हिफाजत के लिए सफ़र करने का वक्त होगा। तो सब अच्छा है ना? दिन 5 बजे आधी रात से पहले मुंजमद सर्दी नारत अटलांटिक ओकियानूस में एक आइसबर्ग अंधेरे से निकला। सिमत को तेजी से तब्दील करने के लिए बहुत बड़ा टाइटैनिक ने बर्फ के किनारे खर्च डाली, हिल के कम अज़ कम 4 हिस्सों में सुराख फाड़ दिए। टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ और इनके अमले को मालूम था कि तसादुम का मतलब तबाही है। टाइटैनिक सिर्फ चंद घंटों में डूब जाएगा। आसपास के जहाज़ों को कशीदगी के इशारे भेजे गए थे और मुसाफिरों को लाइफ बोट पर जाने का हुक्म दिया गया था। तेज़ लेकिन एक बहुत बड़ा मसला था। टाइटैनिक ने सिर्फ 20 लाइफ बोट उठाए हैं, सिर्फ आधे लोगों को जहाज़ में रखने के लिए काफ़ी है। क्या ख़राब है? पहली लाइफ बोट आधे खाली लॉन्च की गई, कीमती जगहों को ज़ाया कर रहे हैं। घबराहट में बहुत से लोग डूबने वाले जहाज़ से बचने के लिए समंदर में कूद पड़े। जैसा कि टाइटैनिक डूब गया, दख्श सामने पहले नीचे चला गया, जिसकी वजह से सख्त पीठ पानी से और हवा में इकट्ठा है। सुबह 2 बजे के करीब इस झुकाव ने जहाज़ को 2 हिस्सों में तोड़ने का सबब बना। इन तमाम लोगों को अब भी मुंजमद सर्द समंदर में भेज
-2 डिग्री सेल्सियस पानी में। ज़्यादातर मुसाफिर जो समंदर में जाते थे वो 15 मिनट के अंदर सर्दी से मर जाते। कुछ पानी का इलाज करके या तैरते मलबे के टुकड़ों पर चिपककर थोड़ा सा ज़्यादा जिंदा रहने में कामयाब हो गए। टाइटैनिक के परेशानी सिग्नल का जवाब देने वाला पहला जहाज़ को RMS कार्पाथी कहा जाता था। लेकिन फौरी तौर पर बाहर निकलने और तेज़ रफ्तार से सफ़र करने के बावजूद वो टाइटैनिक के डूबने के 1 घंटे के बाद सुबह के 3:30 तबाही पर पहुंचने पर RMS कार्पाथी ने इन लोगों को बचाया जिन्होंने इसे लाइफ बोट में बनाया था। मजमूई तौर पर 700 पहुंच के करीब जिंदा बच जाने वाले अफराद थे और सबको महफूज तरीके से न्यूयॉर्क अमेरिका मुंतकिल किया गया था। लेकिन अफसोसनाक तौर पर टाइटैनिक पर 1500 से ज़्यादा अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, ज़्यादातर दोबारा कभी नहीं देखा जाएगा। मलबे के बाद के दिनों में जहाज़ तबाही के इलाके की तरफ रवाना हुए और पानी से 300 लाशें बरामद कीं। ये या तो समंदर में दफन हुए थे या कनाडा में हैलीफिकस करीब तरीन बड़ी बंदरगाह की निशानदही की। मलबे को तलाश करने की बहुत सी कोशिशों के बावजूद टाइटैनिक तकरीबन 70 सालों से दुनिया से पोशीदा रहा। ये 1985 तक था कि इसे दोबारा देखा गया था जब एक समंदरी साइंसदान डॉक्टर रॉबर्ट बुलार्ड अरबों में गहरे समंदर के मिशन पर रवाना हुए एक रोबोट सबमरीन टीम ने कनाडा के साहिल से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर समंदरी फरिश पर टाइटैनिक को दरियाफ्त किया। तब से टाइटैनिक के लिए बहुत सारी मुहिम चल रही है और मलबे से 6000 से ज़्यादा दिलचस्प अशिया को बचाया गया है। ये आज दुनिया भर के अजायब घरों में देखा जा सकता है और इसमें जेवरात, खुशबू, पलीती, कपड़े, फर्नीचर और यहाँ तक कि लिंच में टाइटैनिक से ताल्लुक़ रखने वाला सबसे तवील जिंदा बच जाने वाला मलीविना डेन था जो 97 साल का था। वो सिर्फ एक बच्चा था जब इसकी माँ और भाई ने इसे लाइफ बोट में से एक बना दिया। मलवीना 2009 तक अलमनाक कहानी सुनाने के लिए जिंदा रही जब इसका इंतकाल हो गया। टाइटैनिक के बारे में बहुत सारी दस्तावेजी फिल्में बनी हैं। पहली खामोश फिल्म थी जिसे टाइटैनिक से बचाया जाता था, तबाही के सिर्फ 1 माह बाद बनाया गया था। आज का सबसे मशहूर 1997 का हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर टाइटैनिक है, जो अब तक की सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्मों में से एक बन गया।